ओके। सो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विवेक कुमार। दोस्तों, आज हम लोग पार्ट नंबर 6 पे पहुंच चुके हैं हिस्ट्री के। अगर आप प्लेलिस्ट सेक्शन में मेरे चैनल के जाएंगे तो आपको वहां पे एक हिस्ट्री नाम की प्लेलिस्ट दिखेगी। उसके अंदर ये पार्ट छठा है, यानी छठा नंबर का वीडियो है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने वेद, वेदांग, उपनिषद, आरण्यक, इन सभी की चर्चाएं कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ आप लोग देख लीजिएगा। बाकी जिसको आता है तो अच्छी बात है। अब चलिए आज हम दूसरे वीडियो में चलते हैं, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, जैन धर्म और मेनली गौतम बुद्ध जी का बुद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, धर्म की स्थापना क्यों की गई है, धर्म का अर्थ क्या होता है? अगर कोई शाब्दिक अर्थ की बात करें तो धर्म मतलब क्या होगा? देखो, धर्म को जो शुरुआत की गई वो इस आधार पे की गई कि भाई नॉलेज को शेयर किया जाए। ठीक है, नॉलेज को, यानी उस समय बेस क्या था? नॉलेज यानी ज्ञान। और ज्ञान ऐसा नहीं कि धार्मिक ज्ञान अलग होता है और पढ़ाई लिखाई का ज्ञान अलग होता है, नहीं। उस समय की धार्मिक शिक्षा क्या थी? उस समय आपकी एस्ट्रोनॉमी, हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हर चीज एक ही धर्म के अंदर पढ़ाया जाता था। और धर्म को क्या किया गया? विस्तार किया गया, दूर तक लोगों तक फैलाया गया कि भैया ये धर्म है, ऐसे ऐसे चीजें। पर आज के टाइम पे उसी धर्म का थोड़ा सा क्या हुआ है? चेंज हो गया। थोड़ा नहीं, बहुत ही चेंज हो गया। अब धर्म केवल पैसे और पॉलिटिक्स में यूज हो रहा है। और भी समझ गए ना? तो धर्म केवल आईपीएल के मैच पे दिखता है कई जगहों पे, या फिर समझ गए होगे आप लोग, इंडिया पाकिस्तान और इन सब चीज़ों पे ही अब धर्म की मेनली डिबेट्स रह गई हैं। बट बेसिक जो धर्म के नॉलेज रखते हैं वो लोग अभी भी गांधी जी के उसूलों पे कायम है, क्योंकि गांधी जी के उसूल थे क्या? अहिंसावादी। जो उन्हें मानता है वो अहिंसक है, कोई फालतू बातें वो नहीं करेगा। ठीक है, इसीलिए मैं भी आपको बस क्या समझा ही रहा हूँ। मैं कौन सा कोई लाठी वाठी ले जाए ये भी ठीक है। तो यार, आज जैन धर्म के बारे में पढ़ते हैं। तो जैन धर्म में क्या है? जैन धर्म के अंदर हमें सबसे पहले देखना है इनके फाउंडर के बारे में। तो फाउंडर कौन थे इनके? ऋषभ देव जी इनके फाउंडर थे। ऋषभ देव जी यहाँ लिखा हुआ है। उसके यानी इनका जो चिन्ह है, उसका चिन्ह क्या है? वो है बैल, यानी बैल से संबोधित किया जाता था, क्योंकि काफी आक्रामक थे या जो भी चीज है, अब मेरे को नहीं पता। पर ये क्या थे? जैन धर्म के अंदर एक तीर्थंकर रहे हैं। इनको तीर्थंकर बोलते हैं, मतलब एक शब्दावली है तीर्थंकर। आज तक जैन धर्म में केवल कुल 24 तीर्थंकर आए हैं, यानी 1 2 3 4 करके 24 जिनमें 24वें थे महावीर स्वामी जी। महावीर स्वामी जी आपका नाम सुना होगा। जैन धर्म में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इन्हें वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। ये कुत्ते की आवाज थोड़ा इग्नोर मारना, मैं साला रात में शूट करता हूँ इसीलिए, फिर भी ये साले भौंकते हैं। चूहों को मारने की दवा है, पर क्या बताऊं मैं, दिमाग खराब होता है मेरा। ऐसा नहीं है कि मैं कुत्तों से प्यार नहीं करता, आई लव कुत्ते यानी डॉग्स। ठीक है, अब मेरा चैनल शुरू होने से पहले बंद मत करवाना। ठीक है, चलो। तो देखो भाई, ऋषभ देव जी ये थे। अजीत नाथ जी का हाथी था। मेरा एक दोस्त है, अजीत नाम है उसका, उसी के नाम पे मैंने याद कर लिया है। आप भी याद रखो। संभव नाथ जी का घोड़ा था, मतलब उनका चिन्ह। ठीक है, उनके पास घोड़ा नहीं था। पारसनाथ जी के सर्प यानी सांप, पारस करके याद रखो। महावीर स्वामी जी का जरूर याद रखिएगा, सिंह यानी हाथी। ओ सॉरी, सिंह यानी शेर होता है, हाथी क्या बोल रहा हूँ, कुछ ज्यादा ही अजीत मुझे याद आ रहा है। ठीक है, तो ऋषभ देव जी का क्या था? बैल। ये जो ऊपर और नीचे बताया ना, ये थे पहले नंबर, ये 24वें नंबर के हैं। कहाँ गए महावीर स्वामी जी? 24वें नंबर के। तो पूछ लेता है कई बार लास्ट सेकंड बताओ, यानी 23वें नंबर के अब बता दो, इसलिए मैंने लिख दिया है। तो आप लोग प्लीज इसको याद रखिएगा, मेनली पेपर से पूछा आता है। अच्छा, जैन धर्म में, जैन धर्म जो जैन है शब्द, ये बन के बना है जीन शब्द से। तो जीन शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है विजेता, यानी जो एकदम हर किसी से क्या कर ले? विजय हासिल कर ले। इवन गॉड से भी लड़के विजय हासिल कर ले, यानी भगवान से भी ऊपर रखा गया है किसे? जीन को। और जीन कैसे आप बन सकते हो? इन चतुर्नायण यानी 4 तरीके के इन नियमों को फॉलो करके आप जीन बन सकते हो, यानी ईश्वर से भी ऊपर। ऐसी चर्चा। अब देखिए, गलत सही वाली मेरे दिमाग में मेरे को मत पूछिएगा, ठीक है प्लीज। जो चीजें बता रहा हूँ वो पेपर में एज इट इज आती हैं। अभी यूपी ट्रिपल पीटी जो भी एग्जाम है, यूपी टेट का, उसमें पूछा गया था जीन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो वहां पे था ईश्वर से ऊपर। तो ये है, तो आपको याद रखना होगा। अब मैं बोलूंगा तो ऐसा तो नहीं सोच रहा हूँ ना, मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ, वो अर्थ है। ठीक है, 4 तरीके की क्या चीजें हैं जैसे आप जिन बन सकते हो, वो है अस्तेय, यानी कभी चोरी वोरी मत करो। दूसरा अहिंसा, यानी लड़ाई झगड़ा, ये मारकाट, ये सबसे दूर रहो, तब आप बन पाओगे। दूसरा, तीसरा मतलब अपरिग्रह, यानी धन को बहुत ज्यादा सिक्योर करके, यानी एकदम क्या पैसा पैसा कमाना है लाइफ में एकदम, ये इस तरीके का भी चीजें मत करो, यानी बहुत संपत्ति, बहुत ज्यादा पैसा अपने पास सिकोड़ के अपरिग्रह करके मत रखो। चौथा है सत्य, हमेशा सच बोलो। तो ये 4 तरीके अगर आप करते हो तो आप क्या बन जाओगे? जीन बन जाओगे। ठीक है, जीन लिखा है, जिन नहीं। जिन वो अलादीन का जिन अलग है। ठीक है, तो जीन आप बन जाओगे। ये 4 तरीके के नियम, ये किसने बताए? ऋषभ देव जी ने, जो कि इनके फाउंडर्स हैं, फाउंडर है, मेन ऑफ द फाउंडर। ठीक है, फाउंडेशन किसने रखी, यानी फाउंडर कौन है? ये
पर जो वास्तविक संस्थापक है यानी जो रियल फाउंडर है, क्या है, रियल लगा दिया, वास्तविक, वो है महावीर स्वामी जी। क्योंकि इन्होंने एक और भैया रूल ऐड कर दिया कि भैया इतना करोगे तो ठीक है, इसके साथ एक और करो, क्या, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य, और सही बात है, आप जो सोच रहे हैं वही है ब्रह्मचर्य का मतलब। शादी वादी मत करो, जीवन में एकदम दूर होके सब कुछ संसार त्याग करके कैवल्य यानी किसकी प्राप्ति के लिए चल चलो, ज्ञान की प्राप्ति के लिए, ठीक है। आज आपको ये चीजें बेवकूफ़ी लग रही है, पर उस समय के हिसाब से सोचिए, 1500-2000 साल पहले के हिसाब से उस समय ये चीजें लोग ज्ञान प्राप्ति के लिए करते भी थे, कई लोग छोड़ छाड़ के भाग भी जाते थे, ठीक है। तो वही चीज़ है, तो ब्रह्मचर्य भी आपको अपनाना पड़ेगा, ठीक है। ब्रह्मचर्य में शादी वादी नहीं कर सकते थे, इसीलिए महावीर स्वामी जी जो जैन धर्म है ये 2 पार्ट में टूट गया। वैसे इस वजह से नहीं टूटा है, मौर्य काल में जैन धर्म का काफ़ी विस्तार हुआ था, और मौर्य काल में एक बहुत बड़ी भुखमरी फैली, जिसकी वजह से जो लोग अब भूखी वाली जहाँ पे ज़मीन एकदम वो हो गई बंजर, वहाँ तो रहेंगे नहीं, तो वहाँ से लोग क्या हुए, शिफ्ट हुए, माइग्रेट हुए। तो जब लोग अलग अलग शिफ्ट हुए तो क्या हुआ, 2 अलग अलग ब्रांचेस बन गई धर्म की भी। उस समय जैन धर्म सबसे बड़ा धर्म था, जैसे आज आप देख सकते हैं हिंदू धर्म सबसे बड़े, बहुत सारे मतलब लोग हैं हिंदू के, उसी तरह जैन उस समय बहुत ज़्यादा थे। मौर्य काल की टाइम की बात कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा विस्तार हो गया था। तो 2 अलग अलग जगह चले गए, माइग्रेशन क्यों हुआ, भुखमरी के कारण। याद रखिए, भुखमरी के कारण क्या हुआ, माइग्रेशन हुआ। 2 अलग अलग शाखाओं में बटे, कौन कौन से, दिगंबर और श्वेतांबर, ठीक है, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर कांबर, अरे यार हिंदी लिखना बड़ा मुश्किल है, और श्वेतांबर, श्वेतांबर यानी जो दिगंबर होंगे वो वस्त्र नहीं पहनेंगे, उनके लिए जो, यार कैमरे में दिख ही नहीं रहा है, ओके अब दिख रहा है थोड़ा सा, ठीक है। दिगंबर लोग क्या करते हैं, वस्त्र नहीं पहनते हैं, उसके लिए, उनके लिए सारी जो दिशाएं हैं वही उनके क्या है, वस्त्र हैं। और श्वेतांबर लोग सफेद कपड़ा पहनते हैं, जिनके लिए कपड़ा ही सब कुछ है, मतलब कपड़ा ही सबको नहीं, मतलब सफेद कपड़ा पहनते हैं, ठीक है। तो दिगंबर और श्वेतांबर समझ गए, श्वेतांबर यानी श्वेत मतलब व्हाइट ही होता है, तो आप याद करना इजी हो जाएगा। श्वेतांबर जो थे वो स्थूल भद्र नाम के मतलब संस्थापक समझ लीजिए, उस समय जो लेके गए थे, उस समय जो बहुत महान जो लीडर होंगे वो कौन थे, स्थूल भद्र। उनकी छत्र छाया में क्या बने, श्वेतांबर लोग बन गए। बाकी भद्र बाहु की उसमें छाया में कौन बन गया, दिगंबर बन गए लोग। भद्र बाहु और क्या बोला मैंने, स्थूल भद्र, 2 नाम बोले मैंने। भद्र बाहु थोड़ा सा मुश्किल पड़ सकता है आपको एक बार को याद करने में, बाहु और स्थूल भद्र, स्थूल भद्र, ये दोनों है। तो भद्र और स्थूल, स्थूल में सा आ रहा है और यहाँ पे शाह आ रहा है, तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, स्थूल भद्र और श्वेतांबर, ठीक है। थोड़ा सा यार ऊपर घुमाना पड़ेगा, क्या दिख रहा है आप लोग को, थोड़ा सा मैं इधर हट जाता हूँ। तो भैया भद्र बाहु के उसमें दिगंबर बन गए, स्थूल भद्र के उसमें क्या हो गया, श्वेतांबर लोग बन गए। तो इतना क्लियर हुआ आपको, ठीक है। अब देखिए महावीर स्वामी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आपको ये तो पता चल गया पंचामृत क्या था, पंचरत्न क्या थे जैन धर्म के, अस्तेय, अहिंसा, अपरिग्रह, सत्य और ब्रह्मचर्य। पूछता है इनमें से कौन सा पंचामृत नहीं था जैन धर्म का, यानी आपको ये सारे 5 पता होने चाहिए, ठीक है। ब्रह्मचर्य को किसने जोड़ा, महावीर स्वामी जी ने, इसीलिए उनको क्या बोलते हैं, रियल फाउंडर यानी वास्तविक संस्थापक बोलते हैं। अब थोड़ा हटता हूँ, अब यहाँ पे नीचे मैंने क्या लिख रखा है, महावीर स्वामी जी के बारे में लिख रखा है। महावीर स्वामी जी का जन्म कब हुआ, उनकी पत्नी कौन थी, उनके पिताजी कौन थे, माता जी कौन थे, वो सारे आपको नाम याद रखने होंगे। वैसे आप स्क्रीनशॉट लेके याद भी कर सकते हो अगर आपको केवल रिवीजन करना है, बाकी मैं बता देता हूँ। पिताजी का नाम इनके सिद्धार्थ था, माता जी का नाम त्रिशला था, ठीक है। अब ये किस जाति और धर्म उसके थे वो सब मेरे को नहीं बताना है, क्योंकि वो एग्जाम्स के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम फालतू चीज़ है, बस नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। पिताजी का नाम सिद्धार्थ था, माता जी का नाम त्रिशला था। अब याद रखिएगा, सिद्धार्थ पिताजी का नाम था, और अभी जब गौतम बुद्ध जी का बुद्ध धर्म पढ़ाऊंगा तो गौतम बुद्ध जी के बचपन का नाम भी सिद्धार्थ था, ठीक है, तो कंफ्यूजन होगी कभी कभी। माता का नाम त्रिशला, भाई का नाम नंदीवर्मन, अब पत्नी का नाम यशोदा। अब पत्नी में भी क्या है, कंफ्यूजन है, क्यों, क्योंकि श्वेतांबर लोग क्या मानते हैं कि पत्नी थी उनकी, और दिगंबर लोग मानते ही नहीं है कि उनकी पत्नी भी थी। तो बहुत सारे मतलब क्योंकि दूर हो गया था माइग्रेशन, तो उस वजह से ऐसा था। ओके माफ कीजिएगा, लाइट ही चली गई थी यार शूट करते करते। तो भाई, तो मैंने कितने बता दिया था आपको भाई कि कुछ लोग मानते थे उनकी पत्नी थी, कुछ लोग नहीं मानते थे। अगर मान लेते जिन्होंने माना है तो उन्होंने पत्नी का नाम क्या माना है भैया, यशोदा जी, ठीक है, यशोदा जी जो कि कृष्ण भगवान की माता भी थी, ठीक है।
मतलब यही नहीं थी, नाम उनका था, ठीक है। अब बड़े कुछ कुछ बड़े ही बॉडम बच्चे आ जाते हैं, जो मैं बोल देता हूँ वही मानने लग जाते हैं और फिर बाद में कहते हैं अरे टीचर गलत पढ़ा दिया। तो थोड़ा सा आपका अपना कॉमन सेंस लगाना है। पत्नी यशोदा नाम था, बेटी का नाम अनुज्जा, अनुज्जा नाम था, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है अनुज्जा, ठीक है ना। प्रियदर्शनी, अनुज्जा प्रियदर्शनी भी बोलते हैं, ठीक है, इन्हीं का नाम है। फिर ये पैदा कहाँ हुए थे? ये पैदा हुए थे कुंडल ग्राम में, जो कि बिहार में पड़ता है। और इनकी डेथ कहाँ हुई थी? पावापुरी में, जो कि बिहार में ही है, पावापुरी, ठीक है ना। आज के टाइम पे बिहार में पावापुरी में। इनका अंतिम उपदेश भी वहीं था। उपदेश मतलब जब ज्ञान प्राप्ति हो गई, इनको 12 वर्ष की उम्र में ज्ञान प्राप्ति हो गई थी, यानी जब ये 30 साल के थे तो इन्होंने अपने भाई नंदी वर्मन, भाई का नाम नंदी वर्मन, इनसे पूछ के क्या किया? घर त्याग दिया, क्योंकि इनका क्या था? ब्रह्मचर्य अपनाना था इनका, इन्हीं ने तो ऐड किया ब्रह्मचर्य। तो दूर जाना था, ज्ञान प्राप्ति करनी थी, जंगल में बैठ के अपना ज्ञान प्राप्ति करनी थी, मतलब बहुत साधना करनी थी, जो भी चीजें, ठीक है, मेडिटेशन बोलो चाहे जो भी बोलो। अब वो चीजें आप और मैं नहीं समझ सकते, ठीक है, तो बस हम याद कर सकते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है? एग्जाम निकालना है, ठीक है। तो उनके भाई को बता के, किसको बता के गए थे? भाई को बता के। ये कई बार पूछ लेता है यार कि किसके आग्रह से वो चले गए, आग्रह नहीं, क्या बोलेंगे, किसको बता के वो गए, मतलब ऐसा नहीं, थोड़ा लैंग्वेज अलग आती है, पर भाई को बता के वो चल गए थे 30 वर्ष की उम्र में, 30 वर्ष की उम्र में गए थे। और 30 वर्ष से 12 साल के बाद क्या हुआ? उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई। कहाँ पे हुई? ऋजुपालिका नदी के तट पे, यानी ऋजुपालिका एक नदी का नाम है, जो कि कहाँ होगी? राजगीर में होगी, राजगीर के पास, मतलब यूपी और बिहार के बॉर्डर की जगह है। अब उस समय यूपी बिहार टाइप का नाम नहीं था, ठीक है। ये तो बहुत बात की बात हो गई, अभी की समझ गए ना। बरगद के पेड़ के नीचे इनको क्या हुई? ज्ञान प्राप्ति हुई, बरगद के पेड़ की। और शायद पूर्णिमा थी, पूर्णिमा की रात को ज्ञान प्राप्ति हुई, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट नाम याद रखिएगा। ये कुत्ते फिर से भौंकने लग गए यार। तो मेन आपको बता दिया, ऋजुपालिका नदी का नाम है। 12 वर्ष की उम्र में इनको क्या हुआ? ज्ञान प्राप्ति हुई। 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने घर त्याग दिया, यानी 42 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी। नहीं समझे? 30 वर्ष की उम्र में घर त्याग किया, और उसके 12 साल के बाद इनको क्या हुआ? ज्ञान प्राप्ति, यानी टोटल साल कितने हो गए? 42 ईयर्स, ठीक है। इस कुत्ते की आवाज को इग्नोर करिएगा, मैं क्या बताऊं, चूहे मारने की दवा आती है। समझ गए ना। तो बेटी का नाम अनुज्जा प्रियदर्शनी, पत्नी का नाम यशोदा, माता का नाम त्रिशला, पिता का नाम सिद्धार्थ, भाई का नाम नंदी वर्मन। नंदी वर्मन के ही बोल के बताओ, इसने कहा भी कि जाओ भैया जाओ, घर छोड़ दो। जो भी है खैर। फिर राजगीर में इन्होंने सबसे पहला अपना उपदेश कहाँ दिया? जब ज्ञान प्राप्ति होगी तो फिर क्या होगा? डिसिपल्स, यानी जो आसपास जो बच्चे पढ़ने आते थे, जैसे टीचर समझ लो, जैसे मैं आपको उपदेश दे रहा हूँ, कुछ पढ़ा रहा हूँ, तो सबसे ज्यादा, यानी सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया इन्होंने? राजगीर में दिया। और सबसे अंतिम कहाँ दिया? पावापुरी, यहीं पे इनकी मृत्यु भी हुई। पावापुरी में बहुत बड़ा जैन टेम्पल भी है, ठीक है। अभी मैं इसके बाद बताऊंगा कहाँ कहाँ पे मेनली बड़े बड़े जैन टेम्पल्स हैं, ठीक है, क्योंकि वो भी पूछे जाते हैं। आपको इतना सब कुछ समझ आ गया क्या? क्लियर? ठीक है, कुछ चीज छूट नहीं रही, ठीक है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको बाद में याद करने के लिए। ओके ओके, अब देखो यार, यहाँ पे मैंने सारे प्रमुख जो जैन मंदिर हैं, जहाँ जहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो सारे लिख दिए हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले मौर्य काल में जो मंदिर बना था वो फेमस था मथुरा का जैन मंदिर, मौर्य काल। तो ये काल याद रखिएगा, मौर्य काल में मथुरा का जैन मंदिर बनवाया गया था, और उसमें बहुत फेमस था। बाकी कर्नाटक में एक है, जिसको किसने बनवाया? चामुंड शासक, चामुंडा देवी, ठीक है ना। चामुंड शासकों ने क्या बनवाया है? कर्नाटक में एक मंदिर है, जिसको गोमतेश्वर का मंदिर बोला जाता है, या फिर बाहुबली का मंदिर, क्या बोलते हैं? बाहुबली का मंदिर, ठीक है। वही बाहुबली जो आपने पिक्चर में देखी है, मतलब वही बाहुबली नहीं, फिर से मैं समझा रहा हूँ, जिसके पास कॉमन सेंस है वो समझ रहा है, मतलब वही बाहुबली वाला नाम है इनका, ठीक है। बाहुबली का मंदिर भी कहते हैं। किसने बनाया था? चामुंड शासकों ने। कहाँ पे है? कर्नाटक में। फिर आता है एमपी में, चंदेल शासकों ने बनवाया था। किसने? चंदेल शासकों ने, जिसका आपने नाम शायद ही सुना हो, शायद सुना भी होगा, खजुराहो का टेम्पल। ये जैन और हिंदू धर्म दोनों, यानी इनमें गुफाएं थी, कुछ जैन की गुफाएं थी, कुछ हिंदू धर्म की गुफाइयां थी, ठीक है ना। यानी वहां पे स्क्रिप्चर्स होंगे, जो भी चीजें, ठीक है। तो खजुराहो के मंदिर किसका प्रतीक है? जैन और हिंदू धर्म दोनों का। लेकिन अजंता की गुफाएं, जो कि मध्य प्रदेश में ही है, सॉरी महाराष्ट्र में है, ये किसका प्रतीक है? हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों धर्मों का प्रतीक है, ठीक है। ये कुत्ते की आवाज को थोड़ा इग्नोर करना, मैं थोड़ी देर में शूट करता हूँ। अब देखो यार, अब लास्ट बचा अजंता, बताया ना महाराष्ट्र में है, जहाँ पे तीनों धर्मों का, हिंदू, बौद्ध, जैन, ठीक है। पर इसमें दो ही थी खजुराहो में। किसने बनवाया? चंदेल शासकों ने। किसको बनाया? अजंता किसने बनाया वो मैंने नहीं लिखा है, ठीक है। वो जरूरी नहीं है आपके लिए अभी फिलहाल, जब जरूरी होगा तो आपको बता देंगे, क्योंकि अजंता एलोरा क्या है? एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो आपको पढ़ना उसमें है, तो मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा किसने बनाया, ठीक है ना। चंदेल शासकों ने किसको बनवाया? इसको।
चमुन शासकों ने गोमतेश्वर या फिर बाहुबली का मंदिर। फिर राजस्थान में जो अरावली रेंज है, जब मैंने माउंटेन का चैप्टर वीडियो पढ़ाया था तो उसमें अरावली पहाड़ी बताई थी, उसका सबसे ऊंची चोटी है माउंट आबू या फिर गुरु तेज शिखर भी कहते हैं। तो माउंट आबू में किसका मंदिर है? दिलवाड़ा जैन टेम्पल है, दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट जैन मंदिर है, 4 तो है, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। अब देखो यार, 2 जैन संगीति हुई थी, यानी संगीति को बोलते हैं काउंसिल। जैसे काउंसिल क्यों बना होगा? काउंसिल मतलब कुछ एक, अब जैन धर्म बनाया है तो अब धर्म को क्या करना है? पूरी दूर तक फैलाना है, तो कुछ किताबें भी लिखी जाएंगी। तो जैन धर्म में अब किताबों की भी हम लोग धीरे धीरे स्टडी करने वाले। कौन से जैन साहित्य हैं, यानी हर धर्म का खुद की कुछ एक पवित्र किताबें होती हैं, उसी तरह जैन धर्म में कुछ एक क्या है, किताबें हैं जो कि काफी मानी जाती हैं। तो 12 अंग करके क्या है, एक किताब है 12 अंग और 12 उपांग। 12 अंग और 12 उपांग क्या है, किताबें हैं, जिसकी संरचना पहले वाले में क्या हुई, पहली जब जैन काउंसिल बैठी, जैसे मिनिस्टर्स की काउंसिल बैठती है जब कोई चीज होती है, जैसे मान लो दुर्घटना हो गई, रेल दुर्घटना, तो अब क्या होगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बैठेंगे, यानी मिनिस्टर बैठेंगे, सोच मतलब फालतू काम ही करते हैं, कुछ ज्यादा नई रणनीति तो लेके नहीं आते हैं कि भैया रेलवे का आप इस बार से बजट काट देंगे, ये कर देंगे, वो छोटी मोटी चीजें करते हैं, मुआवजा दे देंगे, ये कर देंगे, हमारा इलेक्शन, समझ रहे ना। तो उसी तरीके से काउंसिल बैठती है, काउंसिल बैठ के क्या करते हैं, अपने धर्म को विस्तार करने की क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, उसी के लिए कुछ किताबें लिखते हैं, कुछ नई नई रणनीति बनाते हैं। तो पहली जैन संगीति कब हुई? 300 बीसी के टाइम पे हुई, 300 बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट, ठीक है ना, जीरो के पहले, 300 साल पहले। कहाँ पे हुई? पटना, जो आज के टाइम पटना है उसको पहले पाटलिपुत्र बोलते थे। पाटलिपुत्र किसकी राजधानी थी? मौर्य काल की। तो मौर्य साम्राज्य, आपको पता है मौर्य में ही क्या था, जैन धर्म का बहुत ज्यादा विस्तार था, और ये इसी 2 पार्ट में टूट गया था। क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा था, जिससे दिगंबर और श्वेतांबर 2 अलग अलग हो गए थे। तो आपको पता होना चाहिए 300 बीसी में, ये इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरी जो जैन संगीति हुई, 2 ही हुई है आज तक। दूसरी जैन संगीति कब हुई? 6th सेंचुरी। 6th सेंचुरी यानी कि 512 एडी, मतलब 512। जैसे अभी हम लोग किस साल में है, 2024, तो इसको क्या बोलेंगे? 21st सेंचुरी। 21st सेंचुरी, सेंचुरी मतलब 100 साल को एक बार वो बोलते हैं। तो ये 21st है, 20th सेंचुरी नहीं है। 20th सेंचुरी हम लोग क्रॉस कर गए, 20वीं शताब्दी खत्म हो गई, ये 21वीं शताब्दी। नहीं समझे तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है, इसी मैथ आपकी कमजोर है। 512 और 80 कुछ ऐसा था, बुक में लिखा था तो मैंने यहाँ छाप दिया। क्या आपको बस 6th सेंचुरी लिख देना है, या फिर समझ गए होगे आप क्या कहना चाह रहा हूँ। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी नहीं है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहाँ हुई? पाटलिपुत्र और वल्लभी। वल्लभी में आपको पता है अभी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनी है, ठीक है ना, वल्लभी गुजरात में, ठीक है। ओके, तो ये 2 प्रमुख जैन संगीति हुई। कौन सी किताब की रचना हुई, किस उसमें आपको याद रखना है। 12 पहले अंग हुई, फिर उपांग हुई, तो छोटा फिर बड़ा, तो अंग 12 उपांग। इसी में एक और किताब है जो कि 14 पूर्वा। तो ये 3 किताबें हैं, 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्वा। इसको 3 बार बोलो, 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्वा। 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्वा। 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्वा। ये 3 किताब जैन साहित्य की बहुत ही मेन किताब है। और जैन साहित्य का जो सबसे एकदम मूल किताब है वो है आगम। क्या नाम है किताब का? आगम। इसमें लिख देता हूँ आगम, ठीक है ना। जैन साहित्य का जो सबसे मेन किताब है वो कौन सी है? आगम, ठीक है। इसी में सारा महावीर स्वामी की सारी जो मेन चीजें हैं वो सभी आगम के अंदर लिखी हुई हैं। 14 पूर्वा में भी सभी चीजों की चर्चा है। ये क्या है, जैन धर्म को विस्तार करने के लिए, विस्तारवाद के लिए क्या की गई थी, ये किताबें लिखी गई थी। ये पहले काउंसिल में कौन सी लिखी? 12 अंग, दूसरे में 12 उपांग लिखी गई, ठीक है। तो ये किताबों के बारे में पता होना चाहिए। पूछ लेता है कौन सी किताब जैन साहित्य में नहीं है, तो आपको पता होनी चाहिए पहले कौन सी है। तो 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्वा तो है ही, साथ साथ आगम नाम की एक किताब भी है। किसकी है? इसमें जैन साहित्य में। एक किताब बताऊंगा, जातक नाम की किताब, जो कि बुद्ध धर्म में है। तो जब वहां की किताबें पढ़ रहे होंगे तो वहां भी ऐसी समितियां होंगी, काउंसिल्स होंगी। क्यों? धर्म को विस्तारवाद करना है, ठीक है। उसमें कुछ किताबों की संरचना होगी, तो किताब आपको याद रखना होगा। किस शासक के टाइम पे हुई होगी, तो वहां तो वो शासक भी याद रखना होगा। यहाँ तो शासक आपको नहीं बताया, यहाँ पे बस चंद्रगुप्त मौर्य बता दिया, ठीक है। यानी जो अगर मैं पूछूं कि जो 2 पार्ट में जो जैन धर्म बटा वो किस समिति के टाइम बटा, पहली या दूसरी? पहली, क्योंकि उस समय चंद्रगुप्त मौर्य का काल चल रहा था, ठीक है। आपको बताया मैंने, बहुत बड़ा अकाल पड़ गया था, तो जो उस जगह पे रुक गए वो दूसरे हो गए, और जो वहां से शिफ्ट होके चले गए, क्योंकि भाई खाना वाना नहीं होगा तो क्या होगा, मर ही जाएगा इंसान, तो वो वहां से क्या हो गया, माइग्रेट हो गए, दूर चले गए। जिससे जब वापस में आए, जब अकाल उकाल खत्म हुआ, वापस आए,
तो उनके बीच में थोड़ा आनाकानी हुई। फिर लोगों ने अलग अलग धर्म बना लिया कि नहीं भाई तुम अलग हो मैं अलग हूँ, ठीक है। इसलिए कुछ लोग महावीर स्वामी को क्या बोलते हैं कि उनकी शादी हुई थी, कुछ लोग नहीं बोलते। कौन लोग बोलते हैं शादी हुई थी? श्वेतांबर और दिगंबर लोग नहीं मानते, ठीक है। तो बता दिया। जैन धर्म का मेन जो फॉल हुआ वो इसी वजह से, क्योंकि स्त्रियों को मतलब स्त्री को तो खैर किसी भी धर्म में ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी ही नहीं गई शुरुआत से ही। पता नहीं ऐसा क्यों, उस समय का कैसा समाज था क्या था। और शूद्र हो गए, यानी जो वो तो हिंदू धर्म में आपको बताया मैंने कुछ किताबों को, जैसे पुराण जब पिछले वीडियो में बताया, तो उसमें उनको पढ़ने की अनुमति नहीं हुआ करती थी। इसीलिए क्या हुआ कि धर्म से, क्योंकि धर्म में भी कुछ बेवकूफ़ लोग आ ही गए होंगे, पर मेन धर्म को स्थापित करा किस वजह से? ज्ञान को बांटने से। पर अब उसमें भी बेवकूफ़ लोग आ गए, उन्होंने फालतू का बकैती कर दी। इसकी वजह से क्या हुआ, धर्मों में क्या की फालतू की चीज़ें आ गई। अब ये कुत्ते को ज़्यादा ही भौंक रहे हैं, मैं थोड़ा सा वीडियो को रोकता हूँ, ठीक है। ओके, तो यार कुत्ते उत्ते भौंकना बंद हो चुके हैं। देखो मैंने आपको जैन साहित्य बताया, 12 अंग 12 उपांग 14 पूर्वा। आगम भी जैन साहित्य की यानी जैन लिटरेचर है, इंग्लिश में बात करें तो। काउंसिल्स पता है ना, ये जो 2 काउंसिल है कहाँ हुई? पाटलिपुत्र और वल्लभी। पहली हुई पाटलिपुत्र 300 BC में, ठीक है। दूसरी 6वीं शताब्दी यानी 500 समथिंग करके एडी, क्योंकि शताब्दी बाद में आ गई, ठीक है। अब इसी में भगवती सूत्र हो गए, कल्प सूत्र हो गए, ये सभी भी जैन साहित्य का ही हिस्सा है। यानी जिसके आगे नाम में सूत्र लगा हो, ये सभी कैसी वो हो जाएंगी किताबें? जैन साहित्य की किताबें हो जाएंगी, ठीक है। अब बुद्ध धर्म के बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ पाएंगे, क्योंकि ये वीडियो काफी बड़ा हो चुका है, ठीक है। अच्छा, आपको पंच महाव्रत के बारे में पता है? वही 5 नियम, जो 5वां नियम किसने ऐड कर दिया था? महावीर स्वामी जी ने। 4 नियम बताए थे ऋषभ देव जी ने, फाउंडर जी ने। पर रियल फाउंडर कौन है? जो महावीर स्वामी जी हैं, जिनका चिन्ह है सिंह। और ऋषभ देव जी का चिन्ह क्या था? बैल, आपको शुरुआत में बताया हुआ। अच्छा, ये बताओ कि त्रिरत्न क्या है? त्रिरत्न मतलब कौन कौन से त्रिरत्न कह रहा हूँ, पंच महाव्रत ही बताइए पहले। सबसे पहले पंच महाव्रत में कौन से 5 तरीके उनकी चर्चा है? सबसे पहले अस्तेय है, फिर अपरिग्रह। अस्तेय मतलब चोरी वोरी मत करो। अपरिग्रह मतलब धन को छोड़ के प्रॉपर्टी वोरी इस तरह मत करो। सत्य है यानी सच बोलो। अहिंसा है, फिर 5वां ब्रह्मचर्य। यानी ये 5 क्या है? पंच महाव्रत है। पूछा जाता है क्वेश्चन, आपको पता होने चाहिए। बाकी इस वीडियो को अगर आपने सही से देखा है शुरुआत से लेकर लास्ट तक, तो आपको बेसिक आइडिया हो गया होगा। बाकी महावीर स्वामी जी की जो मृत्यु हुई थी वो 72 साल की उम्र में पावापुरी में हुई है, आपको पता होनी चाहिए। और 30 साल की उम्र में इन्होंने अपने भाई नंदी वर्मन को बता के घर छोड़ दिया था। भाई को याद रखना, भाई को बताया था फिर भी उसने जाने दिया। और 12 साल के बाद एक कौन से ऋजुपालिका नदी के तट पे बरगद के पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्ति होती है। उसके बाद उन्हें क्या कहते थे? जिन। फिर ज्ञान प्राप्ति के बाद आप क्या बन जाओगे? जीन, मतलब जिन कह रहा हूँ, जीन। और जीन मतलब विजेता, ईश्वर से भी ऊपर होता था जीन। ये पेपर में पूछा गया इसलिए बताया गया आपको, ठीक है। बाकी मेरा कोई आपको ठेस पहुंचाने का अर्थ नहीं था, अभी डिस्क्लेमर नहीं दूंगा ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग बेसिकली बात कर रहे होंगे गौतम बुद्ध जी के धर्म के बारे में। धर्म का मेन काम क्या है? नॉलेज पहुंचाना। तो भैया अगर आप लोग धर्म से संबंधित हैं तो प्लीज़ नॉलेज फैलाइए और इस वीडियो को भी शेयर करिए, ताकि कुछ लोग मनी ना कमा पाए धर्म से, तो एटलीस्ट बाकी चीज़ों से आप कमाइए, ठीक है। तो चलते हैं भाई, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।